तुम्हारा खून खून है, बाकी लोग का खून पानी है। तुम्हारी वाइफ को गाली दिया, तुम्हारा खून खौल गया, तुमने जड़ दिया। और तुम लोग जो कर रहे थे, गाली दे रहे थे, वीडियो बनाकर छोड़ रहे थे, वो क्या है? वो देखकर किसी का खून नहीं खौलेगा। उनके शरीर में खून नहीं है, पानी है। तुम करो तो चमत्कार, बाकी लोग करे तो बलात्कार। वाह क्या जमाना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, वीडियो हम देखे हैं एक लोग का, तो हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। जो देखे होंगे वो समझ जाएंगे, समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं हमारी बीवी को गाली दिया और हमारा खून खौल गया, और मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ पे और ताबड़तोड़ जड़ दिया अग्नि पासवान को। गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये बताइए, मान लिया हम मानते हैं कि अग्नि पासवान लाइव आकर गाली दी, लेकिन सबसे पहले लाइव आया कौन है? तुम्हारे इधर से ही आए हैं ना लाइव आकर। पहले गोरखपुरिया भाभी को उल्टा सीधा गाली दे रहे थे, बोल रहे थे, भाग गई, ये वो, मतलब जो कुछ भी हम देखे, ज्यादा नहीं देखे, हम थोड़ा ही देखे थे क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी लोग तो देखे होंगे ना। बाद में ये अग्नि पासवान आए हैं लाइव कि मैं आ रहा हूं या कहाँ पे आना है बताओ, तब करके अग्नि पासवान लाइव आए थे, बोले होंगे, मानते हैं। लेकिन जो गुस्से की बात कर रहे हो, तो खून सब में है, सिर्फ तुम्हारे में नहीं है। तुम लोग तो सोच कर आए थे कि जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा उत्पाद मचाएंगे, पूरा बवाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों इनके मुंह से ही क्या बोल रहे हैं मैं अभी बताती हूँ। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, जहाँ भी हो सुस्त रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों ये अपने मुंह से ही बता रहे हैं हकीकत कि हम पहुंचते पहुंचते जड़ दिए, यानी कि झगड़ा लड़ाई करने की मूड से आए थे। पूरा पब्लिक झुंड लेकर कौन गया था, सबको पता है। झुंड लेकर कौन जाता? झगड़ा करने की नियत से तो ही जाते हैं। गोरखपुरिया भाभी तो झुंड लेकर नहीं आई थी, वो तो नहीं चिल्ला रही, वो तो अयोध्या गई। सबसे पहले जरूरी था दर्शन करना, दर्शन करी, गुरु जी के पास गई, नहाई धोई, जो भी काम था वो खत्म करी। वो बोल रही मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, तो वीडियो बना बना के डालने का क्या जरूरत था? लेकिन बवाल करना था ना, बवाल करना था, गोरखपुरिया से बदला लेना था। तो दोस्तों इनकी जो हकीकत है, लड़ाई झगड़ा करने वाला मूड शुरुआत इन्हीं ने किया है। तो इनका पूरा ये प्लानिंग था, जो ये कांड ये करवाएं और किए। और रही बात महादेव भैया को थप्पड़ मारने वाली, उस औरत को ये पैसा देकर ही करवाए हैं। कि वो औरत कैसी वो औरत है कि इतना पहले बोल रही है कि हम 3,000 दिए थे और हमारा चैनल सही करने के लिए हमारा वॉच टाइम घट रहा था, रोज के रोज घट रहा। एक बात ये बताओ, उस औरत से हम बोलना चाहेंगे जो वायरल होने के लिए इतना बड़ा कांड करी है। जब साल पूरा हो जाएगा तो वॉच टाइम घटेगा, डेली का डेली घटेगा। समझ में आता है ना बात? मालूम तो है नहीं। जब चैनल को 1 साल हो जाएगा तो वॉच टाइम घटने लगेगा। इसलिए 365 दिन के अंदर ही वॉच टाइम पूरा करना है। तो उसमें महादेव क्या करे? तुम्हारा चैनल का वॉच टाइम साल पूरा होगा तो घट रहा है, उसके बाद तुम इल्जाम उनके ऊपर लगाती हो, और पैसा दियो कि नहीं दियो प्रूफ भी नहीं दिखा रही हो, और उसके बाद में इतना बड़ा कांड करके बैठी हो। यानी कि तुमको पैसा दिया गया है तभी तुम इतना बड़ा कांड कर रही हो, क्योंकि गोरखप्रिया को पैसा दी हो, बोल रही हमारे पास प्रूफ है, तो उसको लेकर आओ। तुम सबसे पहले तो तुमको मारना चाहिए। 2 लोग का झगड़ा था, 2 लोग एक दूसरे से बैठ के मिलते, बात करते, क्या था क्या नहीं था समझ लेते। लेकिन नहीं, तुम तो सोची कि बहती गंगा में हाथ धो लें, इसी में हमारा बेचारा चमक जाएगा, हमारा चैनल खड़ा हो जाएगा, हम फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लो, किसी को बदनाम करके वायरल नहीं होता, कोई ऊपर नहीं जाता, धरती पर ही रहता है। समझ में आया ना? एक बात ये इतना अच्छे समझ लो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुम्हें तुम्हारी तो क्या बोले तुमको हम, इतनी गंदी घटिया गटर नाली की कीड़ी हो तुम। अपने चैनल चमकाने के लिए तुम इतना बड़ा कांड कर रही हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये इधर की ही है, क्योंकि ये उधर का पहले बोल रही थी मैं उधर की हूँ, लेकिन भाई इधर की है ही, इधर की।
सारा काम इसे पैसा देकर करवाया गया। ये लोग मूड बना कर गए थे झगड़ा करने के लिए। इस शकुनी की नानी का दिमाग जो है बहुत तेज चलता है। शकुनी की नानी का दिमाग जो है बहुत तेज रहता है, चलता बहुत तेज है। कांड बड़े बड़े कर जाएगी, उसके बाद में सफाई दे जाएगी। तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, समझ रही है, सब कुछ अच्छे से समझ रही है, जान रही है, देख रही है। और जो महादेव के साथ में किए हो ना, गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड महादेव भैया के साथ में जो की हो, वो भगवान के घर देर है, फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो रोकना पड़ा, थोड़ा सा काम आ गया था। और एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि गोरखपुरिया भाभी क्या कर रही थी जब इस कुत्ती नालायक बदतमीज गटर नाली की कीड़ी जब महादेव भैया को हाथ उठाई थी, तो 3-4 निकाल के चप्पल इसको देना चाहिए था। किसी के बात के दम हम मेरे सामने मेरे पति को मार के देखे, निकाल के चप्पल देह चप्पल मुंह पात दी। गोरखपुरिया भाभी क्या कर रही थी? जड़ नहीं पाई थी, इसको पटक के वहीं पे मारना चाहिए था। जो ये महादेव भैया के ऊपर जो हाथ उठाई है, बहुत गलत की है। प्रूफ भी इसके पास नहीं है। फेमस होने के लिए गटर नाली की कीड़ी कुत्ती कमीनी, ये फेमस होने के लिए ऐसा करी है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, गुस्सा मुझे इतना आ रहा है कि इसको कूच कूच के मारे अगर मिल जाए तो। डायन कहीं की चुड़ैल चली थी अपना फेमस होने, चेहरा चमकाने, बहती गंगा में हाथ धोने। दोस्तों ये बात सही है कि दोस्त जो है दुश्मन बन जाते, लेकिन दुश्मन कभी दोस्त नहीं बनते। ये सोच गोरखपुरिया भाभी का वीडियो आया उसी दिन रात में कि समझौता हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि इतने दिन का झगड़ा इतनी जल्दी कैसे समझौता हो गया, लेकिन बात तो कुछ और था। 2-3 दिन बाद पता चला हकीकत। तो ये कभी न सुधरने वाले हैं, न कभी ये लोग सुधरेंगे, न ये लोग कभी झगड़ा खत्म करेंगे। ये झगड़ा ऐसे ही करें, क्योंकि झगड़ा अगर खत्म कर लेंगे ना तो रोटी किसके नाम पर सेकेंगे? रोटी गोरखपुरिया के नाम पर ही सेक कर खाते हैं। अगर उस नाम लेना बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? मर जाएंगे भूखे। तो सेको रोटी, लेकिन तुम्हारे बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा। समझ गई ना? जहां की हो वहीं पे रहोगी, आगे नहीं निकल सकती हो। गोरखपुरिया के नाम पे जितना भी हैटर है ना, रोटी सेक रहे हैं, सेको, क्योंकि काम ही यही है, क्योंकि अपने पिछवाड़े में दम तो है नहीं। तो गोरखपुरिया के नाम पे रोटी सेको, खाओ, कम से कम जिंदा रहो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुस्सा तो बहुत है, क्या बताएं। जय श्री राम।